हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो एयरफोर्स स्कूल से आई है टीचर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। सबसे अच्छी बात यहाँ पर कुछ परमानेंट पोस्ट्स भी हैं। कुछ पोस्ट ऐसे हैं जो परमानेंट पोस्ट है और कुछ पोस्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पर है। तो परमानेंट पोस्ट पर वैकेंसीज काफी कम आती हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं कहाँ से आई हुई है और कौन कौन सी पोस्ट, कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए पोस्ट के लिए परमानेंट वैकेंसीज हैं। एयरफोर्स स्कूल टीचर रिक्रूटमेंट, पीजीटी, पीआरटी, एनटीटी और मल्टीटास्किंग स्टाफ की भी यहाँ पर एक वैकेंसी है। तो परमानेंट पोस्ट और कॉन्ट्रैक्ट पोस्ट दोनों ही। आगे बढ़ते सीधे और कवर अप करते हैं सारी डिटेल्स। एडवर्टीजमेंट पीडीएफ में आप देख सकते हैं, पॉइंट ए में लिखा है रेगुलर स्लैश पैनल वैकेंसी। रेगुलर मीन्स आपकी ये परमानेंट पोस्ट हुए। तो कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए परमानेंट पोस्ट है और कुछ पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट पर, वो भी देख लेते। तो पीजीटी बिजनेस स्टडीज है परमानेंट पोस्ट। पीआरटी के लिए 2 वैकेंसीज हैं, 2 वैकेंसी एंड 1 पैनल वैकेंसी। तो ये 3 वैकेंसीज हैं यहाँ पर जो परमानेंट है। एनटीटी के लिए 2 वैकेंसी है जो परमानेंट है और हेल्पर के लिए परमानेंट वैकेंसी है। इसके बाद जो है कॉन्ट्रैक्ट पर कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी स्टार्ट हो जाती है। तो पीजीटी हिस्ट्री, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस, ये सभी कॉन्ट्रैक्ट पर है। पीजीटी साइकोलॉजी कॉन्ट्रैक्ट पर, पीजीटी फिजिकल एजुकेशन कॉन्ट्रैक्ट पर। एनटीटी 1 वैकेंसी कॉन्ट्रैक्ट पर है, ऊपर हमने एक कवर अप की, वो परमानेंट थे और इतने सारे पोस्ट है। ये नोटिफिकेशन आपकी आई हुई है एयरफोर्स स्कूल जामनगर। तो जामनगर से आई हुई है, जामनगर गुजरात स्टेट में है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट एक बार देख लेते हैं हम। एयरफोर्स स्कूल जामनगर की ये ऑफिशियल वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पर आप ऊपर देख सकते हैं जॉब्स। यहाँ जॉब्स पर आपको क्लिक करनी है और जॉब्स पे क्लिक करने से आपको एक पेज ओपन होती है इस तरीके से। वैकेंसीज ओपन इन एयरफोर्स स्कूल जामनगर फॉर द एकेडमिक सेशन 2021-22। तो इसमें मैंने आपको बताया कुछ रेगुलर वैकेंसीज भी हैं। इसकी पीडीएफ ओपन करते वापस। तो पीजीटी के लिए जो भी पोस्ट है, रेगुलर हो या फिर कॉन्ट्रैक्ट पर, सभी के लिए मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। 50% मार्क्स के साथ होनी चाहिए मास्टर्स डिग्री कंसर्न सब्जेक्ट में। साथ में बीएड होनी चाहिए। सबसे अच्छी पॉइंट यहाँ पर है कि 50 इयर्स के एज तक के कैंडिडेट यहाँ पर एप्लीकेशन डाल सकेंगे। तो 50 साल मैक्सिमम। उसमें भी वुमेन कैंडिडेट के एंड फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट के लिए एज रिलैक्सेशन दी गई है 5 इयर्स की। तो वुमेन कैंडिडेट जो है वो 55 इयर्स तक के एज वाले कैंडिडेट यहाँ पर एप्लीकेशन डाल सकेंगे। काफी प्लस पॉइंट मुझे नजर आई। तो जितने भी पीजीटी पोस्ट है उनके लिए सीटेट एंड एस्टेट कैंडिडेट विल बी गिवन एडिशनल वेटेज ड्यूरिंग सिलेक्शन। तो अगर किसी के पास एस्टेट या सीटेट क्वालिफाई की हुई है तो उनको एक्स्ट्रा वेटेज दी जाएगी, एक्स्ट्रा पॉइंट्स दिए जाएंगे। मैंडेटरी नहीं है किसी भी पोस्ट के लिए। पीआरटी के लिए 2 वैकेंसी है और एक पैनल वैकेंसी है। तो 2 वैकेंसीज जो है ये आपके परमानेंट पोस्ट हो गए और 1 एक पैनल वैकेंसी है। तो पीआरटी के लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास कंसर्न सब्जेक्ट में 50% मार्क्स के साथ में, और बीएड होनी चाहिए। बीएड होनी चाहिए या फिर इक्विवेलेंट होनी चाहिए। इसके लिए भी सभी पोस्ट के लिए एज लिमिट मोस्टली 50 इयर्स अपर एज लिमिट है और विमेन कैंडिडेट एंड फिजिकली चैलेंज्ड कैंडिडेट्स के लिए 5 इयर्स की और रिलैक्सेशन दी गई है। तो 55 इयर्स भी है। एक सर्विसमैन के लिए भी कुछ रिलैक्सेशन एज में दी गई है। तो पीआरटी की जो परमानेंट पोस्ट है उसके लिए भी सीटेट या टेट मैंडेटरी नहीं है, विदाउट सीटेट या टेट भी बिल्कुल एप्लीकेशन डाल सकेंगे। और परमानेंट पोस्ट भी है। हाँ, अगर सीटेट या टेट वाले एस्टेट वाले कैंडिडेट आते हैं तो उनको प्रेफरेंस जरूर दी जाएगी। जॉब लोकेशन मैंने बता दिया, जामनगर गुजरात स्टेट में, बट आउटसाइड स्टेट से भी कैंडिडेट एप्लीकेशन डाल सकते हैं क्योंकि एप्लीकेशन फी नहीं है। यहाँ पर एप्लीकेशन फी नहीं है तो आप एप्लीकेशन बिल्कुल डाल सकते हैं चाहे कहीं से भी बिलोंग करते हो। एनटीटी ये 2 वैकेंसी परमानेंट है। इसके लिए सीनियर सेकेंडरी होनी चाहिए। साथ में अगर एनटीटी आपने की हुई है या फिर डिप्लोमा इन नर्सरी, मॉन्टेसरी, प्री प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग या फिर डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन, कुछ भी आपके पास है एक टीचर ट्रेनिंग डिग्री, तो एनटीटी परमानेंट पोस्ट के लिए आप यहाँ पर एप्लीकेशन डाल सकते हैं। एज लिमिट उसी तरीके से 5 इयर्स की एज रिलैक्सेशन है। यहाँ पर भी देखें आप, सीटेट या एस्टेट के लिए मैंडेटरी कुछ नहीं किया गया है। तो विदाउट सीटेट भी इन पोस्ट के लिए आप एप्लीकेशन यहाँ पर डाल सकेंगे। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन जो यहाँ नीचे लिखी हुई है ये होने से आपको एक्स्ट्रा वेटेज दी जाएगी, मैंडेटरी नहीं है।
हेल्पर की एक रिक्वायरमेंट है जो कि परमानेंट है, तो यहाँ पर मल्टीटास्किंग स्टाफ भी बुला सकते हैं, 1 वैकेंसी है। 21 से 40 साल तक के कैंडिडेट यहाँ एप्लीकेशन डाल सकेंगे। एज रिलैक्सेशन दी जा रही है और यहाँ पर कैंडिडेट विद एटलीस्ट 2 years कंटिन्यूअस सर्विस इन एनी एयरफोर्स स्कूल बट प्रेजेंटली नॉट वर्किंग, तो ऐसे कैंडिडेट यहाँ एप्लीकेशन डाल सकेंगे जिसने ऑलरेडी मल्टीटास्किंग वर्क किया हुआ है कहीं पर एयरफोर्स स्कूल में। कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी इस तरीके से है, हिस्ट्री पीजीटी है जो कि मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, सेम पीजीटी के लिए सेम है, मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, 50% मार्क्स के साथ में बीएड होनी चाहिए और सीटेट या टेट वाले कैंडिडेट को प्रेफरेंस दी जाएगी, मैंडेटरी नहीं है। पीजीटी पॉलिटिकल साइंस ये कॉन्ट्रैक्ट पर है, सेम मास्टर्स डिग्री, 50% मार्क्स, बीएड होनी चाहिए और एज में रिलैक्सेशन 50 इयर्स तक के कैंडिडेट एप्लीकेशन डाल सकते हैं। एज में रिलैक्सेशन दी जा रही है, सीटेट एस्टेट को मैंडेटरी नहीं है, एक्स्ट्रा वेटेज दी जाएगी। पीजीटी साइकोलॉजी है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट पर है। पीजीटी फिजिकल एजुकेशन कॉन्ट्रैक्ट पर है। एनटीटी की यहाँ पर एक वैकेंसी जो नीचे दिख रही है वो कॉन्ट्रैक्ट पर है। अब बात कर लेते हैं कि एप्लीकेशन कैसे डालनी है। एप्लीकेशन के लिए ऑनलाइन मोड नहीं है, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। ऐसे टाइम में ऑनलाइन एप्लीकेशन की जरूर सुविधा देनी चाहिए, तो ऑनलाइन नहीं है। फिलहाल ऑफलाइन मोड में आपको एप्लीकेशन डालनी है, तो एप्लीकेशन कैसे डालनी? इंटरेस्टेड कैंडिडेट टू फॉरवर्ड रिटन एप्लीकेशन, आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है, प्रिंसिपल के नाम पर आप लिख दें। बायोडेटा भी एक अटैच करनी है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए आपके बायोडेटा पे। इतनी चीजें आपको भेजनी है इस एड्रेस पर, इस तरीके से भेजनी है, या फिर आप ईमेल से भी भेज सकते हैं। तो ये अच्छा है कि अगर ऑनलाइन नहीं है तो आप ईमेल से भी भेज सकते हैं। तो ईमेल यहाँ पर दी हुई है, ये ईमेल आईडी पर आप भेज दें, सबसे अच्छी बात ये, तो आपको पोस्ट नहीं भेजनी पड़ेगी। अगर कोई पोस्ट और ईमेल दोनों से भेजना चाहते हैं तो भेज सकते हैं। पर्सनली भी जाके, अगर आसपास आपके स्कूल है तो पर्सनली भी जाके आप ड्रॉप कर सकते हैं। मेन गेट पर एक ड्रॉप बॉक्स है, वहां पर आप ड्रॉप कर सकते हैं। तो 3 मोड दिए गए, ऑनलाइन नहीं है लेकिन ईमेल के थ्रू कर सकते हैं। ईमेल आईडी यहां पर दी हुई है, पोस्ट से कर सकते हैं जिसकी एड्रेस यहां पर दी गई है, या फिर आप पर्सनली आसपास रहते हैं तो पर्सनली भी आप ड्रॉप कर सकते हैं। तो इनमें से जो भी आपको कन्वीनियंट हो, ईमेल के थ्रू तो जरूर कर दें। जब आप ईमेल के थ्रू भेजते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि जो सब्जेक्ट लाइन होती है वो ब्लैंक ना छोड़े, वहां पर लिखे कि आप इस पोस्ट के लिए अप्लाइंग फॉर द पोस्ट एंड सब्जेक्ट नेम, ये लिखकर आप ईमेल करें। और बाकी पोस्ट जब आप करते हैं तो एनवेलप के ऊपर भी आप लिखें कि सब्जेक्ट का नाम और आप किस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन डाल रहे हैं, इस तरीके से। तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, मैंने आपको पहले भी बताया। ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको आना है, जॉब सेक्शन में। जॉब सेक्शन में आप जब क्लिक करते हैं तो वैकेंसी ओपन इन ये आपको नजर आती है, पीडीएफ है। ओपन कर ले पीडीएफ को और अच्छी तरीके से रीड करें, सारी डिटेल्स को समझें। फ्री एप्लीकेशन है, परमानेंट पोस्ट है, जरूर एप्लीकेशन करें। फी के बारे में यहाँ नहीं मेंशन है, पर एयरफोर्स स्कूल में फी सैलरी यहाँ मेंशन नहीं है, बट एयरफोर्स स्कूल की सैलरी स्टैंडर्ड होती है। आप सभी को बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच। नो एप्लीकेशन फी हियर।